अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में आज के लेसन में हम पोस्ट प्रोडक्शन करना सीखेंगे कि किस तरह हम रेंडर एलिमेंट्स की पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि ये हमने रेंडर एलिमेंट लिए थे लास्ट टाइम अपनी वीडियो में, कुछ इस तरह से वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर लिया था, वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन, वीरे लाइटिंग। तो इनकी हम पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे कि किस तरह हम इनकी फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन करने के बाद अपना फाइनल रेंडर लेते हैं। जो बहुत सारे 3D विजुअलाइजर हैं वो पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, हर एक का डिफरेंट वे है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट वे है। मैं किस तरह एडिट करता हूँ अपने रेंडर वो मैं आपको तरीका बताऊँगा। अगर आप इस तरीके से रेंडर करेंगे तो डेफिनेटली आपके रेंडर का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा। यानी कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि ये फ़ोटो रियल फ़ोटो है या आपका रेंडर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने जो रेंडर हैं वो सेव कर लिए हैं। यहाँ से मैंने जो है जिस तरह सेव किए हैं यहाँ पे गया हूँ और यहाँ से अपने सारे रेंडर सेव कर लिए हैं। मेरे एक्स्ट्रा टेक्सचर है, मेरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, मेरे लाइटिंग है, मेरे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, सेल्फ इल्यूमिनेशन है, मेरे शेडोज़ है, मेरे स्पेकुलर है, उसके बाद मेरे टोटल लाइट है एंड वाई कलर है एंड लास्ट जो हमारा ओरिजिनल रेंडर है RGB वो है। तो हमने इस तरह एक एक करके सेव कर लेना है। इसका ऑटोमेटिक सेव करने का तरीका भी है, वो हम नेक्स्ट किसी क्लास में सीखेंगे जब हम एडवांस लेवल में सीखेंगे। तो बेसिकली ये जो बिगिनर हैं उनके लिए कि आप एक एक फ़ोटो को सेव करें, उसके बाद जाके अपना जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन कर लें। अगर आपने एक साथ सारे फ़ोटो सेव करनी है ऑटोमेटिक तो वो भी मेथड है, वो भी आपको बताऊंगा, जिससे टाइम काफ़ी बचता है। तो अभी हम अपनी फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास फ़ोटोशॉप है, तो ये अडोब फोटोशॉप मैंने किया हुआ है, CC1 है, आई थिंक सो, आई डोंट नो कौन सा वर्जन है, लेकिन लेटेस्ट है 2021 है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो इसको ओपन होने देते हैं। यहाँ पे ओपन होने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट को हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू कर लेते हैं, ओके क्रिएट, कुछ इस तरह से। नहीं तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ पे हम ये हमारे पास फ़ोटोशॉप ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम जाते हैं फाइल में जाने के बाद आप एक एक फ़ोटो भी लेकर आ सकते हैं। यानी कि उसका तरीक़ाकार ये है कि आप एक फ़ोटो को लें, यहाँ से उठाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे, कुछ इस तरह से। अब आप बारी बारी इन फ़ोटोज़ को ला सकते हैं। अब आप बारी बारी इन फ़ोटोज़ को ला सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाएगी। लेकिन ये बहुत लेंथी तरीका है, मतलब इससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। आप एक एक फ़ोटोज़, आप एक एक इमेज को लेकर आएंगे, आप एक एक इमेज को लेकर आएंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे, शिफ्ट आपने प्रेस करना है तो ये उसके ऊपर बिल्कुल फिट यानी अलाइनमेंट हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन इससे भी एक ईजी तरीका है, आप इसको डिलीट कर दें, इन सबको जो मैं आपको समझाता हूँ सबको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। यानी यहाँ से हम गए डिलीट नहीं हो रही, आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अब आपने फाइल में चले जाना है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्ट्स में आपने चले जाना है। यहाँ पे आपने चले जाना है लोड फाइल्स इन टू स्टैक, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा, इसको ब्राउज कर लेना है और यहाँ पे आपके जिधर रेंडर पड़े हुए होंगे वहाँ से आपने रेंडर कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास एक्सटीरियर है और ये हमारे पास रेंडर है कैमरा 1। तो ये मेरे टोटल रेंडर हैं, इन सबको मैं एक बार सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। तो ये हमारे पास रेंडर लोड हो गए हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो हमारे जितने भी रेंडर्स एलिमेंट थे वो सारे ही एक ही बार में लोड हो जाएंगे, आपको बार बार लोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसकी सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस लेयर को आपने नीचे रखना है, किस लेयर को ऊपर रखना है, उसके बाद किस लेयर को रखना है। तो ये सारी यहाँ पे गेम है हमारे रेंडर की। अगर ये हमने अच्छे तरीके से कर लिया तो आपका रेंडर बहुत अच्छा निकलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो अभी लोड हो रही हैं हमारी यानी कि लेयर्स, आप जो हमारे रेंडर्स थे वो यहाँ पे लोड हो रहे हैं। तो जैसे ही लोड होंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो अब ऑलमोस्ट हमारे लोड हो गए हैं, एक दो रहता है, ये हमारा आ गया। उसके बाद ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारे लोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे अपने सबसे नीचे है वाई कलर है, इसको आपने सबसे टॉप पे ले जाना है वाई कलर को। उसके बाद हमारे पास वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर ही रहेगा, उसके बाद वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन ही रहेगी, उसके बाद वीरे लाइटिंग रहेगी। लेकिन वीरे लाइटिंग से पहले हमारे पास वीरे टोटल लाइट रहेगी, यानी वीरे टोटल लाइट रहेगी, उसके बाद वीरे लाइटिंग रहेगी, उसके बाद हमारे पास वीरे रिफ्लेक्शन रहेगा, उसके बाद वीरे रिफ्लेक्शन रहेगा। सेल्फ इल्यूमिनेशन को आप टॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर्स के बाद। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीरे शेडो एंड वीरे स्पेकुलर, डेट्स इट। यही हमारे पास जितने भी हमारे पास रेंडर एलिमेंट थे वो यहाँ पे आ गए हैं। अब सबको हम बारी बारी क्लोज कर देंगे।
ठीक है, यहाँ से ये हमने क्लोज कर दिया। ओके, अब हमारे पास एक ही लेयर जो है वो ओपन है, एक ही लेयर को हमने हाइड किया हुआ है, बाकी सबको अनहाइड कर दिया। अब यहाँ सबसे पहले तो हम स्काई चेंज करेंगे। तो अब ये तो रेंडर एलिमेंट्स लोड होने के बाद अब सबसे पहले हम जितनी भी हमारी जो लेयर थी उनको हमने हाइड कर लिया, सिर्फ एक लेयर को हमने अनहाइड किया है, RGB JPEG को, और यहाँ पे हमारे पास RGB PNG है। तो आपने दोनों फाइल जो है वो सेव कर लेनी है यहाँ से जाके रेंडर एलिमेंट में। यहाँ पे इस फाइल को आपने JPEG भी सेव कर लेना है, PNG भी सेव कर लेना है, उसका मैं जो बेनिफिट है वो बताऊँगा। यहाँ पे इस JPEG में आप देखें तो हमारे पास जो स्काई है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें स्काई चेंज करना है, तो स्काई चेंज करने के लिए आपके पास PNG होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम JPEG को जो है वो डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें स्काई चेंज करना है। और अब हमारे पास है PNG। अब हम इजीली इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्काई चेंज कर सकते हैं। तो स्काई मैंने एक डाउनलोड किया है आप pexels.com से, वहाँ से आप हाई रेजोल्यूशन में कोई भी इमेज जो है वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है, ये हमने स्काई डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इसके ऊपर, और ये हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये हमारा रेजोल्यूशन के ऊपर परफेक्ट है, यहाँ से हम ओके कर देते हैं और इस वाली लेयर को हम उठा के नीचे कर देते हैं। अब देखिए हमारा स्काई चेंज हो चुका है बिल्कुल, अब हमें कोई इशू नहीं है। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं वीरे स्पेकुलर में और इस लेयर को हम अनहाइड करते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं नॉर्मल में जाके, यहाँ से कर देते हैं इसको स्क्रीन। तो ये अब देखें इतना डिफरेंस पड़ा है हमारे जो है वो एलिमेंट में। और यहाँ पे हम जाने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है इसको हम 30 कर देंगे, कुछ इस तरह से। आपने हल्का फुल्का चेंज करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना रखते हैं। मेरे में ये 30 इनफ है तो इनफ है। यहाँ पे हम चले जाते हैं वीरे शेडोज़ में, जहाँ पे हम शेडो में जाएंगे और इसको भी हम कर लेंगे स्क्रीन। इसके बाद इसकी वैल्यू को भी हम कर लेंगे 10, अराउंड शेडो 10 काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ये देखें हल्का फुल्का चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसके बाद आ जाता है वीरे रिफ्रैक्शन, में जाके हम इसको भी स्क्रीन कर देंगे। आप देखिए हमारे पास रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो गई है और इसकी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे अराउंड 20 इनफ है, हमें हल्की सी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्शन में जाने के बाद इसको भी हम स्क्रीन कर लेंगे। अब आप देखें चेंजेस, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन बढ़ी है और इसकी वैल्यू को भी हम अराउंड 30 यूज़ करेंगे, 30 इनफ है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वीरे लाइटिंग, और वीरे लाइटिंग में जाने के बाद दोबारा हम इसको स्क्रीन करेंगे। हम वीरे लाइटिंग में जाएंगे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल को हम स्क्रीन कर देंगे। और अब आपको पता है, आप देखेंगे तो लाइट इसमें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, अराउंड 30 हमें इनफ है। ऑलरेडी हमारी लाइटिंग ठीक है लेकिन 30 इनफ है, हम हल्की फुल्की लाइट करेंगे। यहाँ पे वीरे टोटल लाइट है, इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो अब मज़ीद लाइट बढ़ चुकी है, इसकी वैल्यू को हम 10 रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन, इसकी वैल्यू को भी हम स्क्रीन कर देंगे। सबसे पहले नॉर्मल में आपने स्क्रीन करना है और यहाँ से इसकी वैल्यू को आपने 5 कर देना है, इनफ है। यहाँ से हमारे पास हल्की फुल्की बस थोड़ा बहुत चेंजेस आई है। इसके बाद हमने चले जाना है अपने वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर में। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, अब इसके ऊपर आपने जाने के बाद नॉर्मल में जाने के बाद इसको कर देना मल्टीप्लाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे देखें हमारे सीन में डेप्थ जो है वो आ चुकी है। ये ब्लैक आपको शेडोज़ नज़र आ रहे हैं, ये हमारा रियलिज़म है, ये हमारा रियलिस्टिक है। ये देखें और ये देखें। अब इसकी वैल्यू को आपने अराउंड 50 से ऊपर ही आपने यूज़ करना है, 70 इनफ है, आप अपने हिसाब से यूज़ करें। इसके बाद आ जाता है वीरे सेल्फ इल्यूमिनेशन, और इसको हम जो है वो स्क्रीन कर देते हैं। इसकी वैल्यू को हम चेंज करें या ना करें वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन इसको हम 20 कर लेंगे। और अब बारी आ जाती है, अब आपने ये सारे हमारे जो हैं वो हो चुके हैं, यानी हमने सारे रेंडर एलिमेंट्स को स्क्रीन कर लिया, जिसको मल्टीप्लाई करना था वो मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अब आपने एक न्यू लेयर बनानी है। अपने कीबोर्ड बटन से कंट्रोल शिफ्ट आल्ट प्रेस करके ई आपने प्रेस करना है, तो ये हमारे पास एक लेयर आ जाएगी। अब इस लेयर को हम यानी हाइड अनहाइड करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि अब ये सारी लेयर की एक ही लेयर बन चुकी है। इसको हमने करना है राइट क्लिक करने के बाद हमने करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है फिल्टर में जाने के बाद आपको मिलेगा कैमरा रॉ फिल्टर, ये आपके इसी सीसी में मौजूद होगा। इसको आपने कर लेना है ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है। आप हल्का सा इसका टेम्परेचर कम कर लें, ठीक है, अपने हिसाब से आपने करना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद एक्सपोजर इसका 0.10 कर लें। कंट्रास्ट मैं अराउंड 15 to 20 यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे ब्लैकनेस को आप थोड़ा सा नीचे ले आएँ, 20-25 इनफ है।
इसके बाद टेक्सचर्स में आपने आ जाना है, 40 टेक्सचर्स कर लेना है। जैसे ही आप 40 करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्सचर्स क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। 10 आप यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा, आपने 40 रखना है। और देन क्लैरिटी को आपने 5, डाउन वाले भी 5, और ये सारे आपने 5 यूज़ करने हैं यहाँ पे। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इनफ है 5, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब आप पिक्चर्स को देखेंगे, ये हमारी पहले थी, यानी कैमरा रहा यूज़ करने से पहले, और ये हमारी बाद में काफ़ी सारी हमारी जो है इमेज उठी है। इसके बाद हम दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट आर्ट प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट आर्ट देन ई प्रेस करेंगे तो हमारी एक दोबारा रेयर जो है वो बन जाएगी। इसको आपने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। अब आपने चले जाना है दोबारा फ़िल्टर में, और यहाँ पे आपको निक कलेक्शन मिलेगी। अब निक कलेक्शन आप वाले में नहीं होगी, इसको आपने यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना, गूगल से डाउनलोड कर लेना है और अपने सीसी में इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे कलर FX Pro 2 में चले जाना है आपने, और इसमें हल्का सा जो है वो थोड़ी सी चेंजेस आएगी, ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगी, फील नहीं होगी, थोड़ी सी डेप्थ होगी, बस इसको आपने यूज़ कर लेना है, इतना इनफ है। हल्का सा आपको डेप्थ दिखी है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आपने दोबारा फ़िल्टर में चले जाना है। फ़िल्टर में जाने के बाद निक कलेक्शन में जाने के बाद आपने कर लेना है आउटपुट शार्पनर, यानी आपने शार्पनेस इसमें देनी है। यहाँ पे ओके करेंगे, ओके, और ये हमने ओके कर दी। अब देखिए हमारी जो इमेज है वो कितनी शार्प हो चुकी है। अब इसकी वैल्यू को आपने 60 to 70 यूज़ करना है, मैं यहाँ पे 60 यूज़ करता हूँ, इनफ है। अब देखें ये हमारे पास एक इमेज आ चुकी है, इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, सेव एज, और यहाँ पे हम चले जाते हैं कैमरा में, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं PNG, और यहाँ पे हम कर देते हैं फाइनल। ये हमारे पास फाइनल इमेज आ चुकी है। ओके, सेव, यहाँ पे हमने सेव कर दी। अब दोबारा से हम यहाँ पे चले जाते हैं अपने जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था वहाँ पे एक्सटीरियर, और यहाँ पे रेंडर, यहाँ पे कैमरा। अब ये हमारे पास जो है वो एडिटिंग से पहले फ़ाइल थी ये वाली, अब एडिटिंग के बाद जो हमारे पास फ़ाइल है वो ये वाली है, बल्कि ये एडिटिंग से पहले ये वाली फ़ाइल थी, जस्ट हमने स्काई चेंज किया, और एडिटिंग के बाद ये हमारे पास फ़ाइल है। अब दोनों का कंपैरिजन आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी इमेज यानी अच्छी लग रही है। ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है। तो इस तरीके से आप पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने रेंडर एलिमेंट को लेके। हमेशा आपने जब भी फाइनल रेंडर करना है तो रेंडर एलिमेंट ज़रूर लेने हैं, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है, यहाँ पे अगर आप आ जाएँ, इन दोनों को आप डिलीट कर दें। एक चीज़ रहती थी जो समझाना ज़रूरी था, इसको भी डिलीट कर दें। अब अगर मुझे ये वाला टेक्सचर थोड़ा सा डार्क करना है तो उसका तरीक़ेकार ये, आपने वाई कलर को ओपन कर लेना है यहाँ से, और जिस जगह का आपने मटेरियल चेंज करना है या थोड़ा सा डार्क करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने इस वाले ऑप्शन में चले जाना है, मैजिक वैन टूल, और यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके इस वाले लेयर को आपने हाइड कर देना है, और यहाँ से आपने कर देना है RGB में आ जाना है, और RGB में आने के बाद यहाँ से आपने इस वाले ऑप्शन में चले जाना है इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ पे आपने कर देना है लेवल या कर्व आप ऐड कर लें, और यहाँ पे आप हल्का सा कर्व्स को डाउन कर लें। अब ये आपको यहाँ पे हल्का सा इफेक्ट देगी, इसको आप ऊपर ले जाएं यहाँ पे और देखेंगे आप तो ये इसमें इफ़ेक्ट आएगा। इसको आप उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें अब ये डार्क हो चुका है, अगर इसका हम दोबारा से वो करेंगे तो डार्क हो जाएगा। यानी मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप ये हमारे पास फाइनल रेंडर है तो इसमें भी अगर आप जाएंगे तो इस चीज़ का कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करें, इसको अनहाइड करें और दोबारा से यहाँ पे जाएं और कर्व आप ऐड कर लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आएँ यहाँ पे, और आप इसका कलर चेंज करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली डेप्थ आ जाएगी। ये देखें, आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, इसको वाइट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये थी हमारी वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत अच्छी और बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी जो आपके रेंडर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।